Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start new chapter of graph theory, that is chapter number 3 यूलर एंड हैमिल्टन पाथ. ओके, एक ही लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा. बस 11 पेजेस के नोट से एंड चैप्टर भी बहुत छोटा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो चैप्टर का नेम है यूलर एंड हैमिल्टन पाथ. ओके, सो वेट आई विल जूम इट. ओके, सो यूलर पाथ मीन्स व्हाट. आपको पाथ तो पता है, आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पाथ मतलब क्या पता है. पाथ मतलब इन सिंपल लैंग्वेज रोड, मतलब एक पाथ क्रिएट करना होता है. ओके, ग्राफ में. सो यूलर पाथ क्या कहता है, इन अ ग्राफ जी इज अ सिंपल पाथ कंटेनिंग एवरी एज ऑफ ग्राफ जी. मतलब हमें ऐसा पाथ क्रिएट करना है कि उसमें हर एक एज आ जाए एट, मतलब हर एक एज कवर हो सके. ओके, ऐसा पाथ हमें क्रिएट करना है. सो ये जीवन है, तो जीवन में ऐसा पाथ क्रिएट करो. आप शुरू कहां से भी करो, एंड कहीं पे भी करो, लेकिन हर एक एज उसमें आपकी कवर होनी जरूरी है. ओके, बराबर. सो और हाँ, आप एक एज एक ही बार कंसिडर कर सकते हो. ओके, सो ओके, सो जीवन ग्राफ आपके सामने है, इसमें पाथ ढूंढो. सो मैंने यहाँ पे पाथ लिखा है A to E4 to C. देखो A2, मैं आपके सामने इस साइड में ग्राफ निकालता हूँ. आप ये ग्राफ देखो, देखो A से E4 to C. ओके, देन C से E3 लेके D. सो C यहाँ पे है आपका, बराबर. यहाँ पे मैं A लिख के देखता हूँ. ओके, सो ये वो आपका ए सी. ओके, एजेस के नाम में लिखता नहीं. ओके, सो सी से कहाँ पे बोला, E3 से डी. कहाँ पे E3, यहाँ पे. तो सी से E3 से यहाँ पे हमारा क्या बना, डी, बराबर. देन E2 से बी, E2 से बी, तो यहाँ से E2 से बी. ओके, देन बी से E6 लेके सी तक. E6 कहाँ पे, ये वाली, ये नीचे वाली, बराबर, ये वाली. सो बी से E6 लेके सी तक, ये नीचे वाली, बराबर. देन सी से E5 से बी. E5 यहाँ पे है, तो सी से यहाँ पे सी तक आए थे, देन E5 से बी. ओके, देन E1 से ए. सो E1 यहाँ पे, तो E1 से ए, एंड E7 से डी, तो E7 से डी. देखो यही ग्राफ आपका इधर भी बन गया, तो हमने पाथ फाइंड किया. ओके, सो यूलर पाथ फाइंड करते हो आपको एक चीज याद रखनी, एजेस रिपीट होने नहीं चाहिए. आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हो. ओके, और कहां से भी शुरू कर कहीं पे भी खत्म कर सकते हो. ओके, देन यूलर सर्किट क्या है. सर्किट तो आपको पता ही है, सिंपल सर्किट कैसे होता है. सिंपल सर्किट में हम क्या करते हैं, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करते हैं. ओके, तो यूलर सर्किट क्या कहता है, an Euler circuit in graph G is a simple circuit containing every edge of graph G which admits an Euler circuit is called an Eulerian graph. अभी हम सर्किट में, ग्राफ में जब सर्किट ढूंढते हैं तब हर एक एज कवर नहीं करते, लेकिन इसमें आपको हर एक एज कवर करनी है, लेकिन वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए. वर्टेक्स कौन सा रिपीट हो गया सर्किट में, बताओ. स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सिर्फ आपका रिपीट होगा. क्यों, क्योंकि सर्किट के लिए स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होता है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म होना चाहिए. ओके, सो आपको ऐसा सर्किट ढूंढना है जिसमें सारे एज कंसीडर हो, मतलब सारे एज एक बार कवर होने चाहिए. वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन एज रिपीट नहीं होनी चाहिए. ओके, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, और जिसमें यूलर सर्किट फाइंड होता है जिस ग्राफ में, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, यूलेरियन ग्राफ. ओके, सो उसे हम कहते हैं यूलेरियन ग्राफ. सो आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ है जी. सो G2 करके, ओके मैंने नेम नहीं दिया, आप G2 कंसिडर कर लो. तो उसमें हमें सर्किट ढूंढना है. चलो तो सर्किट ढूंढते हम. एक ही पेज में चाहिए था. वेट, मैं ना इसे दो विंडो में कन्वर्ट करता हूँ. ओके, यहाँ पे अगेन मुझे, वेट वेट वेट, जस्ट वेट फॉर मिनट, मुझे ना आपको एक्सप्लेन करना है. सॉरी, न्यू विंडो. ओके, मुझे ना ये एक ही पेज में लेना है. हाँ, ओके, वो एक ही पेज में चाहिए था, लेकिन मेरे से पीडीएफ बनाते वक्त, ताकि आपको ग्राफ भी लिख सके और आपको सर्किट की नेम भी दिख सके. ओके, सो यहाँ पे ही आपका G2 सर्किट. ओके, यहाँ पे आपको सर्किट दिख रहा है, ये वाला G2. ओके, और ग्राफ आपका इस साइड में देखो. आप ग्राफ यहाँ पे कंसिडर करो, मैं इसको जूम करता हूँ. ग्राफ आप यहाँ पे कंसिडर करो. ओके, सो G2 सर्किट देखो.
हमें हर एक एज कवर भी होनी चाहिए, ओके। देन वर्टेक्स रिपीट हो सकते, एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। और सर्किट कैसे फाइंड करते, हर एक एज कवर करने के बाद जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड होना चाहिए। तो सर्किट देखो, V1 से E1 देन V2, सो इसमें आओ ड्रॉ, हाँ, V1 से E1 देन V2, देन V2 से E2 V3, V2 से E2 V3 बराबर, देन E3 टू V4, E3 टू V4 यहां तक आए, ओके। हर एक एज एक ही बार हो रही है, ध्यान दो। देन V4 से E11 करके V6, V4 से E11 जाएंगे एंड V6, सॉरी V6 यहाँ पे, देन E12 से V8, देखो E12 से V8 गए, यहाँ पे V8 है आपका बराबर। देन E9 से V2, E9 से V2, देन E10 से V4 अगेन, E10 से V4, देखो एज रिपीट हो रही है कि नहीं, वर्टेक्स रिपीट हो रहे। देन V4 से E4 टू V5, E4 टू V5 यहाँ पे आ गए। देन E5 टू V6, देन E5 टू V6, देन E6 टू V7, E6 to V7, then E7 to V8, देखो E7 to V8 and E8 to V1, E8 to V1, जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे आपका सर्किट खत्म हुआ बराबर। तो इसी तरह आपको सर्किट फाइंड करना है, उसमें हर एक एज भी कवर होनी चाहिए एंड जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप खत्म भी होने चाहिए। वेट, ओके। सो यूलेरियन सर्किट समझ में आया। यूलेरियन सर्किट जहाँ पे मतलब जिस ग्राफ में यूलेरियन सर्किट हो उसे हम क्या कहते हैं, यूलेरियन ग्राफ, ओके। सो G2 इज यूलेरियन ग्राफ, इस नोट्स में देखो। सो G2 इज यूलेरियन ग्राफ, आप अपने हिसाब से किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, बस उसी वर्टेक्स पे एंड होना चाहिए एंड हर एक एज कवर होनी चाहिए। सो रिमार्क देखो, रिमार्क क्या कहता है, अ कनेक्टेड ग्राफ G इज यूलेरियन इफ एंड ओनली इफ देयर द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इवन। वो ग्राफ यूलेरियन ग्राफ कब होता है, यूलेरियन ग्राफ मतलब क्या है, जिसमें यूलेरियन सर्किट हो, ओके। यूलेरियन ग्राफ कब होता है, जब सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन हो। देखो ये यूलेरियन ग्राफ है बराबर, क्योंकि इसमें यूलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करता है। तो आप इसके सारे वर्टेक्स देखो, सबकी डिग्री इवन होगी। देखो V1 की चेक करो, एक दो इवन डिग्री है। V2 की चेक करो, 1 2 3 एंड 4 ये वाली, ओके। V3 की 1 2, देखो V4 की 1 2 3 एंड 4, देखो सारे वर्टेक्स की डिग्री चेक करो, इवन आएगी। जब भी सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन आएगी तब उसे यूलेरियन ग्राफ कहते हैं। और यूलेरियन ग्राफ कब कहते हैं, जब उसमें यूलेरियन सर्किट हो तब उसे यूलेरियन ग्राफ कहते हैं बराबर। देन सेकंड रिमार्क क्या कहता है, अ कनेक्टेड ग्राफ G हैज यूलर पाथ इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली टू वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री। जब किसी ग्राफ में टू वर्टाइसेस की डिग्री ऑड हो, ओके, सिर्फ टू वर्टाइसेस की, तब वो क्या होता है, यूलर पाथ, ओके। यूलर पाथ हम उसे कंसिडर करते हैं। सो जीवन में ऐसे दो वर्टाइसेस देखो जिनकी डिग्री ऑड है, ये वाला वर्टाइसेस देखो तो 1 2 3 4, नहीं 4 आती, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स जी, हाँ देखो ऐसा कोई भी वर्टाइसेस नहीं है जीवन में जिसकी डिग्री ऑड हो। सो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन G1 इज इवन, हेंस G1 कंटेंट यूलर सर्किट। G2 में देखो ये दो वर्टाइसेस अगर आपने ऑब्जर्व की, ये दो, इनकी डिग्री क्या है, इवन है। तो ऐसे दो वर्टाइसेस हमें ऑड है, सॉरी, ऐसे दो वर्टाइसेस हमें मिल गए जिनकी डिग्री ऑड है, तो उसे क्या कहेंगे, यूलर पाथ, मतलब इसमें यूलर पाथ कंसिस्ट होता है। सो G2 there are two vertices having odd degree, hence G2 contain Euler path, okay। I hope that आपको Euler path and Euler circuit समझ में आया हो। नेक्स्ट है फ्लूरिज एल्गोरिदम। अभी फ्लूरिज एल्गोरिदम है ना, थोड़ा लॉन्ग है, मतलब सिंपल है लेकिन उसके उसमें राइटिंग ज्यादा है, राइटिंग वर्क मतलब ग्राफ ज्यादा ड्रॉ करने। सो देखते हैं फ्लूरिज एल्गोरिदम, लेट्स स्टार्ट। सो इफ अ ग्राफ कंटेन एन यूलर सर्किट, ओके, अगर ग्राफ यूलर सर्किट, अगर ग्राफ में यूलर सर्किट है, बेटा, ओके, ग्राफ में अगर यूलर सर्किट है, ओके, देन वी कैन यूज फ्लूरिज एल्गोरिदम टू फाइंड द सर्किट, ओके। फ्लूरिज एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं, सर्किट फाइंड करने के लिए, यूलर सर्किट, ओके। मतलब हम फ्लूरिज एल्गोरिदम का यूज करके भी यूलर सर्किट फाइंड कर सकते हैं। तो हम कब कंसिडर करेंगे फ्लूरिज एल्गोरिदम, अगर ग्राफ में यूलर सर्किट है।
तो यूलर सर्किट है, कैसे पता चलेगा? देखो मैंने यहाँ पे रिमार्क बताया था, a graph G is Eulerian if and only if the degree of every vertex is even। आपको सारे वर्टेक्स की डिग्री देख लेनी है, अगर उनकी डिग्री इवन हुई तो उसमें यूलेरियन सर्किट होता है। सो इन दिस एल्गोरिथम वी स्टार्ट विथ एनी वर्टेक्स ऑफ G, ओके कोई भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड गो ऑन ट्रेसिंग द एजेस ऑफ G वन बाय वन, एंड व्हाइल ट्रेसिंग द एजेस यूज द फॉलोइंग रूल। मतलब हम जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, जिस एजेस से पास होंगे, वो एज हमें वन बाय वन ट्रेस करते जानी है। ओके सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इरेज द एज विच इज ट्रेवल्स, मतलब जो एज हमने कंसिडर की वो हमें इरेज करनी है। इरेज द आइसोलेटेड वर्टेक्स इफ एनी, अगर एज रिमूव करने के बाद कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स मिले तो उसे इरेज कर देना है। ट्रेवर्स द ब्रिज ओनली व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तभी आपको ब्रिज ट्रेवर्स करना है। ओके ब्रिज मतलब क्या पता है ना, जो दो ग्राफ को कनेक्टेड, मतलब ऐसी एज जिससे हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है उसे हम ब्रिज कहते हैं। ओके सो फाइनली वी रीच टू अ सिंगल वर्टेक्स आल्सो इरेज, दैट मींस आल्सो इरेज, एंड द एज ट्रेस इन ऑर्डर गिव द यूलर सर्किट, मतलब जो जो एज हम ट्रैवर्स करते गए, जो इरेज करते गए, वो हमें यूलर सर्किट मिला देगी। ओके सो एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके सो एग्जांपल देखो, फाइंड द यूलर सर्किट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग फ्लूरिज एल्गोरिथम। अगेन मैं दो विंडो बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सो ये वाला तो ऊपर का था, सॉरी वेट, इसकी तो जरूरत ही नहीं। अरे ड्रॉ वाला किधर गया? हाँ देखो, मैं एक में ग्राफ रखता हूँ और एक में आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके इसमें मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ और इसमें ग्राफ रखता हूँ। ओके इसमें आपको ग्राफ दिख रहा है बराबर अच्छी तरह से? हाँ अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इससे हमें फ्लोरेज एल्गोरिथम का यूज करके यूलर सर्किट फाइंड करना है। ओके सो इसमें देखो, ओके डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, पहले डिग्री चेक कर लो, हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है? हाँ है, आप चेक कर लो। ओके दिस ग्राफ कंटेन यूलर सर्किट, तो ये ग्राफ यूलर सर्किट कंटेन करता है और अभी हमें यूलर सर्किट फाइंड करना है। सो स्टार्ट एट V1, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको बोला, एंड ट्रेस द एज E1। सो हमने V1 से स्टार्ट की, ग्राफ में देखो V1 से स्टार्ट किया, और एज कौन सी मैंने आपको बोला जो एज आप ट्रेवल्स करोगे, मतलब ट्रेवल करोगे इन शॉर्ट, वो एज हमें इरेज करनी है। ओके तो आपको दो पार्ट बना लेने। सो आप जब अभी हमने V1 से स्टार्ट किया, ओके एंड कौन सी एज ट्रेवल्स की? E1। तो इस ग्राफ में से हमने E1 एज हटा दी, देखो यहाँ पे। ओके यहाँ पे E1 एज हटा दी, और E1 एज आपको इस साइड में निकाल लेनी, ब्लैंक स्पेस में। ओके देन ट्रेस एज E8 एंड इरेज दैट एज, देन E1 के बाद कौन सी एज ट्रेस की? E8 ये वाली, तो हमने वो एज भी यहाँ पे हटा दी, देखो सेकंड में इस वाले में देखो E8 एज हटा दी। E8 एज कहाँ पे निकाली? यहाँ पे। ओके ट्रेस द एज E9 एंड रिमूव इट, E8 के बाद कौन सी एज की? E9 एंड रिमूव इट, तो E9 हमने यहाँ पे ऐड कर दी और इसमें रिमूव कर दी। ओके एक में रिमूव करते जाना है, दूसरे में ऐड करते जाना है। ओके सो अभी हमें क्या मिला देखो, यहाँ पे V6 आइसोलेटेड वर्टेक्स मिला, तो मैंने रूल्स में बताया था जब आइसोलेटेड वर्टेक्स मिले तो उसे भी रिमूव कर देना। सो देयर इज आइसोलेटेड वर्टेक्स V6, इरेज इट, तो V6 हमने यहाँ पे हटा दिया, देखो यहाँ पे, और ये वैसा का वैसा ही। देन ट्रेस एज E4 एंड इरेज इट, तो हमने इसमें से देन कौन सी एज ट्रेवर्स की? यहाँ पे E4 वाली, तो उसमें उसे हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे ऐड किया। देन ट्रेस एज E3 एंड इरेज इट, तो हमने उसके बाद E3 एज इरेज की, जो ये वाली है, ये वाली। ओके तो यहाँ पे उसे भी हटा दिया और यहाँ पे ऐड किया। देन रिमूव आइसोलेटेड वर्टेक्स V4, तो हमें यहाँ पे V4 आइसोलेटेड मिला, तो उसे भी हमने रिमूव कर दिया, बचा इतना ग्राफ, और यहाँ पे वैसा का वैसा। देन ट्रेस E5 एज एंड इरेज इट, तो हमने ये E5 है, ये E5 है, देखो शुरू कहाँ से किया था? ऐसे 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 ऐसे। ओके सर्किट बन रहा है। E5 इरेज की, ओके यहाँ पे ऐड की। ट्रेस एज E7 एंड इरेज इट, यहाँ से E7 भी हटा दी, यहाँ पे ऐड की। आइसोलेटेड वर्टेक्स मिला V5, उसे भी हटा दिया। ओके ये वैसा का वैसा। देन रिमूव एज E6, ये E6 वाली। ओके यहाँ तक आए थे ना, E7 इरेज की, देन E6, E6 भी हटा दी, यहाँ पे ऐड की। रिमूव वर्टेक्स V2, आइसोलेटेड मिला ये V2,
उसे हटा दिया, ओके। एंड यहाँ पे वैसे का वैसे, देन ट्रेस E2 एंड इरेज इट, और ये लास्ट वाली E2 भी इरेज हमने कर दी। सॉरी E6 ए से गए थे ना, यहाँ से ए से, ओके, V3 से V1। तो हमने V1 से स्टार्ट किया और हम कहाँ पे आ गए, V1 पे ही आ गए, ओके। तो यहाँ पे देखो E2 इरेज की तो दो आइसोलेटेड मिली, V1 एंड V3, ओके, उसे भी हमने रिमूव कर दिया और आपका ग्राफ यहाँ पे फिर से बन गया। तो जिस से स्टार्ट किया और जिस पे खत्म किया उस पे ही हमें फिर से आना है। जहां से स्टार्ट किया और जहां पे खत्म किया उसी सीरियल में हमें सर्किट लिखना है। तो सर्किट इज इक्वल टू V1 E1, देखो ऐसे स्टार्ट किया तो V1 E1, V8 V6, सॉरी E8 V6, E9 V5, E4 V4, ओके, नीचे देखते जाओ वही लिखा है, E3 V3, E5 V5, E7 V2, E6 V3, E2 एंड V1, ओके। तो आपको यहाँ पे फ्लोरिस एल्गोरिथम का यूज करके यूलर सर्किट मिल गया, ओके। और जिस ग्राफ में यूलर सर्किट एग्जिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी, यूलेरियन ग्राफ, ओके। सो दैट्स इट। देन टॉपिक है हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट। अभी हैमिल्टन पाथ मतलब क्या, देखो यूलर पाथ में क्या किया हमने, यूलर पाथ में सारे एजेस ट्रैवर्स के, मतलब सारे एजेस ट्रैवर्स होने चाहिए। आप स्टार्ट कहीं से भी करो एंड कहीं पे भी करो, ओके, वो उससे कुछ मतलब नहीं, सारे एजेस ट्रैवर्स किए, वर्टेक्स रिपीट हुई तो चलता है। लेकिन हैमिल्टन पाथ में क्या करता है, सारे वर्टेक्स ट्रैवल करने, एजेस रिपीट हुए होने नहीं चाहिए, सॉरी, यूलर पाथ में क्या करते हैं, सारे एजेस ट्रैवर्स करते हैं, वर्टेक्स रिपीट हुए तो चलता है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरी वर्टेक्स ट्रैवर्स करना है, ओके। एजेस रिपीट हो सकते हैं लेकिन वर्टेक्स रिपीट होने चाहिए क्या, नहीं, ओके, क्योंकि यूलर पाथ में वर्टेक्स रिपीट होते हैं लेकिन हैमिल्टन पाथ में वर्टेक्स रिपीट होने नहीं चाहिए, ओके। सारे वर्टेक्स हमें ट्रैवर्स करने, एजेस रिपीट हो सकते हैं इसमें, ओके। सो हैमिल्टन पाथ क्या कहता है, अ सिंपल पाथ इन अ ग्राफ G that passes through every vertex exactly once is called Hamilton path, मतलब सारे वर्टेक्स हमें एक बार ट्रैवर्स करने हैं। एंड हैमिल्टन सर्किट क्या कहता है, अ सिंपल सर्किट इन अ ग्राफ G that passes through every vertex exactly once एंड स्टार्ट वर्टेक्स इज सेम, मतलब सारे वर्टेक्स एक बार ट्रैवर्स होने चाहिए, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एंड स्टार्ट वर्टेक्स सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सर्किट में एंड स्टार्ट वर्टेक्स सेम होता है, ओके। अ ग्राफ दैट एडमिट्स हैमिल्टन सर्किट इज कॉल्ड हैमिल्टन ग्राफ। जैसे यूलर सर्किट जिसमें होता है उसे हम यूलेरियन ग्राफ कहते हैं, वैसे हैमिल्टन सर्किट जिसमें होता है उसे हम हैमिल्टन ग्राफ कहते हैं। ये याद रखो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो G1 एंड G2 दो ग्राफ आपके सामने है, ओके। सो G1 हैविंग हैमिल्टन सर्किट, देखो G1 में A टू E1, B टू E5, देखो A टू E1, B टू E5 करके D पे गए, ओके, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। देन E3, सॉरी D से कहां पे गए, E3 से C तक, ओके, C से E2 टू B, C से E2 टू B, ओके, एंड B से E1 से लेके A तक, ओके। देखो आप बोलोगे E4 रह गई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, E4 एज आनी चाहिए, मतलब सारे एजेस कवर होने चाहिए, सिर्फ सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए, ओके। एज कवर हुई नहीं हुई चलेगा और एज रिपीट हो सकती है, ओके, इसमें E1 एज रिपीट हुई लेकिन वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सिर्फ स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स रिपीट होगा हैमिल्टन सर्किट में, क्योंकि सर्किट का स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होता है, ओके। सो G1 कंटेन हैमिल्टन सर्किट एंड G2 कंटेंट हैमिल्टन पाथ, ओके, पाथ आपके सामने है। देन सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। देखो नाम कितना अच्छा है, चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। देखो क्या कहता है, एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके लिए कुछ भी। देखो आपके सामने एक ग्राफ है, सिंस आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। Since degree of each vertex is given, the graph contain an Euler circuit which is the solution of this problem. इसमें यूलर सर्किट है या नहीं वो चेक करना है सबसे पहले। देखो यूलर सर्किट कैसे चेक करते हैं, सिंपल, मैंने आपको बोला हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए। देख लो हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है, कोई भी वर्टेक्स उठा लो और उसकी डिग्री चेक कर लो, आपकी डिग्री इवन है, ओके। देन द यूलर सर्किट इज, आपको सर्किट लिखना है बराबर, और आपको एजेस के साथ वेट भी असाइन किया है, देखो जो जो ब्रैकेट में है ना वो वेट दिया है मैंने, ओके। आपने यूलर सर्किट है, ओके, वो फाइंड किया, सर्किट लिख दिया, ओके।
देन वेट ऑफ यूलर सर्किट लिखना है, वेट लिखना है मतलब हर एक एज का वेट लिखो, वेट लिखने के बाद उसकी सम कर दो, ओके, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व। 27 आंसर आता है। हर एक सर्किट के वेट सॉरी हर एक सर्किट सॉरी हर एक एज के वेट की अगर आपने एडिशन की तो वो आती है 27, और आपको यही करना है चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम में। सिंपल, यूलर सर्किट है या फिर नहीं वो जस्टिफाई करना है। अगर यूलर सर्किट हुआ तो हर एक एज का वेट लो और उनकी सम कर दो, ओके, सम जो आंसर आएगा वो आपका सोल्यूशन। ओके, सो दैट्स इट। देन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या करना है, उसमें यूलर सर्किट फाइंड किया ना, इसमें हैमिल्टन सर्किट फाइंड करना है। देखो कैसे, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एग्जांपल देखो, थोड़ा ये थोड़ा मतलब उससे अलग है। वी विल स्टार्ट विथ वर्टेक्स ए एंड विल चूज द नियरेस्ट नेबर ईच टाइम फ्रॉम नॉन सिलेक्टेड वर्टेक्स। देखो जो जो नॉन सिलेक्टेड है उसमें से नेबर लेंगे, ओके। ए से स्टार्ट किया, सपोज आप सर्किट में कहीं से भी स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट किया तो इसका नियरेस्ट नेबर ढूंढना है। अभी नियरेस्ट नेबर कैसे ढूंढोगे, एक मिनट फिर से डबल करने दो, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके, ग्राफ इधर देखो, थ्योरी इस साइड में देखो, राइट में थ्योरी देखो, ओके। इरेजर क्यों ले रहा हूं मैं, डायरेक्टली नीचे चलते, कहाँ पे गया, हाँ ये ज्यादा ही जूम हो गया। ओके, थ्योरी देखो, नियरेस्ट वर्टेक्स, अभी आप यहाँ पे ग्राफ में देखो ए का नियरेस्ट वर्टेक्स कैसे ढूंढना है। देखो सी, ए टू सी वेट कितना है 6, ए के एडजेसेंट पहले ढूंढ लो, नियरेस्ट मतलब ए से डी कितना वेट है 5 और ए से बी कितना है 8, तो नियरेस्ट कौन हुआ, ए के एडजेसेंट तो ये तीनों है ना, सी डी और बी, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ डी। क्यों, क्योंकि जिसका सबसे कम वेट वो हुआ ए का नियरेस्ट। मतलब कौन से भी वर्टेक्स का नियरेस्ट ढूंढना हो तो उसके एडजेसेंट ढूंढो और उनमें जो मिनिमम वेट आएगा वो होगा नियरेस्ट। तो ए का देखो, द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए इज डी, यहाँ पे देखो, हाँ। देन इंसिडेंट एजेस हैविंग वेट, ओके, उससे इंसिडेंट ए से इंसिडेंट कौन कौन है, सी बी और ई भी है, ई भी एडजेसेंट था ना बराबर, लेकिन हमने ई लिया, डी लिया, आप ई भी ले सकते हो, ओके। 5 8 और 6, 8 7 5 और 6, ओके। हमने इंसिडेंट एजेस हैविंग ए, डी के इंसिडेंट लिए शायद, हाँ 8 7 5 6, 8 7 क्यों लिया, 7 नहीं आएगा ना, 5 ए के इंसिडेंट लिए, सॉरी 7 हटा दो, 5 और 6 लिखो। देन नियर, अभी डी लिया ना, ए का इंसिडेंट मतलब ए का नियरेस्ट नेबर क्या लिया डी। देन डी का नियरेस्ट नेबर देखो कौन है, डी का नियरेस्ट, उसका एडजेसेंट ढूंढो, ई है, बी है, ए है, ए तो ले चुके हैं हम, सी है, सो नियरेस्ट कौन है ई, क्योंकि ई का वेट कितना है 4 तो हमने लिया ई। देन इंसिडेंट एजेस जो है उसका वेट लिया 4 9 एंड 5, ये 9 ये 4 एंड ये 5 ए, बराबर। देन हमारा क्या की रेट हुआ, सबसे पहले ए टू डी आए थे, देन डी टू ई चले गए, देखो ए टू डी आए, डी टू ई चले गए, बराबर। देन नियरेस्ट नेबर ऑफ ई ढूंढो, ई का नियरेस्ट कौन है बी, क्योंकि 3 वेट है, सो बी, अगेन ए डी ई और बी, इंसिडेंट एजेस का वेट ले लो, ए डी ई और बी, ओके। देन नियरेस्ट नेबर ऑफ बी इज सी, बी का नियरेस्ट कौन है सी, तो ये, सो अगेन इंसिडेंट एजेस का वेट लो, देन ए डी ई बी सी, ये क्रिएट हुआ हमारा। देन लास्ट में नियरेस्ट नेबर ऑफ सी कौन है ए, सो ए डी ई बी सी, ये हमें क्या मिला, हैमिल्टन सर्किट मिला, बराबर। ए टू डी, डी टू ई, ई टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, ओके। और इनके वेट की सम कर दो, सम आती है टोटल 25, ओके। सो लाइक दैट आपको हैमिल्टन ये क्या था, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। सो आई होप दैट आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, थर्ड चैप्टर, ओके। एकदम छोटा चैप्टर है एंड एकदम सिंपल है, बस बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूलर पाथ क्या है, यूलर सर्किट क्या है, हैमिल्टन पाथ क्या है, हैमिल्टन सर्किट क्या है, ओके। और आपको वेट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ओके। वेट
कनेक्टेड ग्राफ वगैरह हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया। ओके, सो थर्ड चैप्टर में इतना ही था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, देखो यूलर पाथ, यूलर सर्किट, हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन सर्किट, ये चार चीजें क्लियर हुई ना, आपको थर्ड चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस है। ओके, एकदम सिंपल चैप्टर है और एकदम easy chapter. So this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this chapter or any chapter, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.